Let's read this question. So this question says, the rain incident on plane surface is I cap Jacob minus K cap will be interrupted along the direction of the incident. I cap plus Jacob is a vector along normal of the incident plane in the plane of incident and the reflected ray. Then vector along the direction of reflected rays. आपको देखिए जो आपका यहाँ पर क्या है प्लेन सरफेस का आपका नॉर्मल मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप की वेक्टर अलग में नॉर्मल ऑफ द इंसिडेंट और आपके इंसिडेंट पे की क्वेश्चन करके आपको बताना है डायरेक्शन बतानी है उसके रिफ्लेक्टेड रेस के अंदर पे डायरेक्शन बतानी है वी हैव गिवन द प्रोडक्ट आपको सिंपल फॉर्मूला द प्रोडक्ट इसके अंदर तो देखिए फिर इस क्वेश्चन का की कांसेप्ट आप जान सकते हैं द की कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेप्ट डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस राइट सो दिस विल बी द या फिर आपके लिख सकते हैं कि या फिर कि किसी प्लेन सरफेस पर क्या होगा रिफ्लेक्शन और प्लेन सरफेस पे मिल सकता है ठीक है आपके पास देखिए इंसिडेंट वेव पे की रिफ्लेक्शन बेसिकली होता है क्योंकि आपका एक प्लेन सरफेस है ठीक है ये वाली साइड आपकी क्या है पॉजिटिव साइड है ऊपर वाली साइड क्या है रिफ्लेक्टिव साइड है ठीक है नॉर्मल मान लीजिए देखिए देखिए ये आपका ना ये 3D पर फिगर है ठीक है मैं इसको जस्ट 2D पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है ये मान लीजिए आपका ये आपका नॉर्मल वेक्टर है कोई रे आपकी क्या होती है दिस रे समथिंग कोई रे आपकी इंसिडेंट हो रही है दिस इज इंसिडेंट रे ठीक है कुछ एंगल बना रही है कि लेट दिस एंगल इज थीटा और सेम एंगल से ये क्या होगा आपका रिफ्लेक्ट होगा दिस इज द रिफ्लेक्टर ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं इंसिडेंट रे के दो कंपोनेंट आएंगे एक कंपोनेंट देखिए किस डायरेक्शन में आएगा एक कंपोनेंट आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा क्या होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ठीक है अब बच्चों देखिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा आई कैप का ठीक है और हम बता सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और जो रिफ्लेक्टेड रे का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे जस्ट एक दूसरे से रिवर्स हो जाएंगे यानी कि देखिए रिवर्स हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि ये मान लीजिए कोई कंपोनेंट आपका आई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ऐसा है ठीक है रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन ये है ठीक है तो मैं बता सकता हूँ इनका परपेंडिकुलर होगा तो इक्वल बट उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी अपोजिट हो जाएगी और पैरेलल कंपोनेंट में देखिए कोई चेंज नहीं आएगा पैरेलल कंपोनेंट में आपका कोई चेंज नहीं आएगा पैरेलल कंपोनेंट यानी कि जो कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में है ठीक है ये आपका देखिए इंसिडेंट रे का मान लीजिए ऐसा कोई आपका आई पैरेलल कंपोनेंट है और यहाँ पर आपका क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे का कोई पैरेलल कंपोनेंट है ये दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे पैरेलल कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगा बस जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है ठीक है इसको आप कॉलिजन से समझ सकते हैं जैसे आपका क्या होता है कॉलिजन होता है ठीक है कॉलिजन में देखिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या बता सकते थे जैसे कोई बॉल है बॉल क्या करती है कोलाइड करती है बॉल कोलाइड करती है तो देखिए ये कोलाइड करने के बाद अगर परपेंडिकुलरली यानी कि क्या कर रही है आपकी स्ट्राइक कर रही है उसके बाद देखिए ये बॉल मान लीजिए किसी ऑब्लिक कॉलिजन कर रही है स्ट्रेट कॉलिजन नहीं कोई ऑब्लिक कॉलिजन कर रही है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा थीटा डिग्री का क्या बना रही है आपकी एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपका हॉरिजॉन्टल है उसके साथ ही थीटा डिग्री का एंगल बना रही है ठीक है तो देखिए हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते थे जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था ठीक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियली आपका इनिशियल मोमेंट इसको देखिए मैं आगे प्रोसेस कर दूं ये इस तरीके से होगा इसके मोमेंटम की डायरेक्शन ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा ठीक है ये आपका पी इनिशियल था ये आपका क्या था पी इनिशियल के दो कंपोनेंट आएंगे एक इस डायरेक्शन में आएगा इसमें क्या बोल सकता हूँ पी इनिशियल परपेंडिकुलर ठीक है और एक कंपोनेंट पी इनिशियल का इस डायरेक्शन में आएगा जिसमें क्या बोल सकता हूँ पी इनिशियल का पैरेलल कंपोनेंट अब जो फाइनल होगा देखिए फाइनली बॉल क्या करेगी कोलाइड करके मान लीजिए ऐसे चलेगी ठीक है ये आपकी बॉल इस तरीके से चलेगी ठीक है ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा ठीक है अब मैं यहाँ पर से क्या बता सकता हूँ कि ये जो पी एफ है पी एफ के देखिए जो ये दिस इज अवर फाइनल मोमेंटम ये क्या आपका फाइनल मोमेंटम के दो कंपोनेंट आएंगे एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिससे मैं क्या बोलूंगा पी एफ का कौन सा कंपोनेंट पैरेलल परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्योंकि ये इस स्क्रीन के क्या है परपेंडिकुलर है जो आपकी सरफेस है जिससे कोलाइड किया है उसके परपेंडिकुलर है और दूसरा कंपोनेंट आपका ये आएगा जिससे मैं क्या बोलूंगा आपका पी एफ का क्या पैरेलल कंपोनेंट ठीक है सॉरी पैरेलल कंपोनेंट ठीक है अब बच्चों देखिए पी एफ का पैरेलल कंपोनेंट और पी आई का पैरेलल कंपोनेंट ये तो आपके सेम डायरेक्शन में है पी आई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पी आई का इनिशियल मोमेंटम और पी एफ के आपका फाइनल मोमेंटम इन दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए इक्वल होंगे बट डायरेक्शन के अपोजिट तो सेम चीज मैं यहाँ पर ही बताऊंगा अब देखिए यहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे की इक्वेशन क्या गिवन कर रखी है इंसिडेंट रे की इक्वेशन गिवन कर रखी है आई कैप प्लस जे कैप माइनस आपका के कैप गिवन कर रखी है ठीक है ये जो वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये प्लेन सरफेस था प्लेन सरफेस के लिए नॉर्मल क्या था प्लेन सरफेस के लिए ये वाला नॉर्मल है ठीक है तो नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया फिर रिवर्स हो गया ठीक है इनिशियल पी आई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे था और पी एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे था ठीक है तो नॉर्मल के अलोंग वाले कंपोनेंट ही चेंज होते हैं अब देखिए यहाँ पर आपको इसका नॉर्मल दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप इज अ वेक्टर नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट रे ठीक है
तो आई इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है, ये आपका इंसिडेंट की क्वेश्चन है, मान लीजिए नॉर्मल आपका ये गिवन कर रखा है कैसे, आई कैप प्लस जे कैप। नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, जस्ट रिवर्स हो जाते हैं, नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, रिवर्स होते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड होगी मैं उसको बता सकता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप जो कंपोनेंट था, और नॉर्मल भी आपका आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग है, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपका माइनस आई कैप हो जाएगा और ये आपका माइनस जे कैप हो जाएगा यहाँ पर से। पैरेलल कंपोनेंट क्या था आपका, माइनस के कैप, इस पर कोई चेंज नहीं आता है, ये आपका ऐसे ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा आपका, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी आपकी माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब आपको इसके अलावा क्या बताना है, रिफ्लेक्टेड, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम किसी वेक्टर का कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स वेक्टर की जो आपकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, या फिर हम इसको आर कैप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किससे भी रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो आर कैप को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर, तो आपका आर वेक्टर यहाँ से माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई इसका मॉड, ठीक है। इसका मॉड कितना आएगा देखिए, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री, फिर अंडर रूट थ्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप माइनस वन को बाहर कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस आपका के कैप और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ थ्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज ये आपका एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको सी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी ए ऑप्शन पे अगर हम देखें, तो देखिए थ्री 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 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी नाइन आएगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा, नाइन नाइन एटीन, एटीन प्लस वन कितना, 19, और अंडर रूट 19 से। तो ये ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये प्लस, ये कोएफिशिएंट अगर आपका प्लस होता तो ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन मैच नहीं कर रही, ठीक है। और सिमिलरली आपका बी ऑप्शन भी इसी कारण से नहीं होगा, अगर के कैप यहाँ पर आपका पॉजिटिव होता और माइनस साइन बाहर होता तो ये भी आपका राइट आंसर हो सकता था, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।